बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या क्रिप्टो में, क्योंकि दोनों जगह प्रॉफिट के चांसेस भी है और रिस्क भी। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हो और अपना डिसीजन क्लियर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो। शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक छोटा सा पार्ट, मतलब आप उस कंपनी की छोटी लेवल पे ओनर बन जाते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रिलायंस या टीसीएस के शेयर खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के ग्रोथ में पार्टनर बन जाते हो। कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, एक्सपैंड करेगी, बिजनेस ग्रो होगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। और अगर आप शेयर बेचोगे तो प्रॉफिट मिल सकता है। स्टॉक में एक और एडवांटेज होता है, कुछ कंपनीज डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा पार्ट इन्वेस्टर्स को कैश में देती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा बेनिफिट होता है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बिटकॉइन और सेकंड पॉपुलर है इथेरियम। क्रिप्टो में आप कॉइन्स या टोकन्स बाय करते हो और उनका प्राइस मोस्टली डिमांड और सप्लाई और मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। क्रिप्टो का मेन सिस्टम होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये एक डिजिटल रजिस्टर जैसा है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड सिक्योर वे में स्टोर होता है। इसमें फ्रॉड करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए क्रिप्टो का कंसेप्ट इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, क्रिप्टो में आप किसी कंपनी के ओनर नहीं बनते, आप बस एक डिजिटल एसेट होल्ड कर रहे होते हो। चलिए अब दोनों में क्लियर डिफरेंस देखते हैं। स्टॉक्स में आप कंपनी के ओनरशिप ले रहे हो, क्रिप्टो में आप एक डिजिटल कॉइन या टोकन होल्ड कर रहे हो। ओनरशिप कंपनी का नहीं होता है। स्टॉक मार्केट हाईली रेगुलेटेड होता है। गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाते हैं। कंपनीज को एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। क्रिप्टो में रेगुलेशंस क्लियर नहीं होता, कंट्री के हिसाब से या रूल्स चेंज होते हैं, कभी कभी अनसर्टेनली होती है। स्टॉक्स फिक्स्ड टाइमिंग में ओपन होता है, जैसे इंडिया में वीकडे स्पेसिफिक आवर्स। क्रिप्टो 24 आवर ओपन है, सैटरडे संडे रात में भी आप बाय या सेल करना पॉसिबल है। स्टॉक्स जनरली स्टेबल, स्पेशली बिग कंपनीज में। क्रिप्टो वेरी हाई वोलेटिलिटी, एक दिन में 20 या 30% स्विंग कॉमन है। तो बात करते किस में ज्यादा रिस्क है, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में। दोस्तों ऑनेस्टली बोलूं तो क्रिप्टो में ज्यादा रिस्क होता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी एक कॉइन रॉकेट की तरह ऊपर और कभी डायरेक्टली क्रैश। स्टॉक्स में भी रिस्क होता है, लेकिन स्टॉक्स का सिस्टम ओल्ड और एस्टेब्लिश्ड है। कंपनी का बिजनेस रियल होता है, रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्राइस का मूवमेंट थोड़ा लॉजिकल होता है। क्रिप्टो में प्राइस मूवमेंट कभी कभी सिर्फ हाइप और न्यूज पे डिपेंड करता है। एक ट्वीट से मार्केट ऊपर और एक नेगेटिव न्यूज से मार्केट डाउन। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। रिटर्न्स में क्रिप्टो फास्ट है या स्टॉक्स, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। रिटर्न के केस में क्रिप्टो का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि क्रिप्टो में शॉर्ट टाइम में ह्यूज प्रॉफिट के एग्जांपल्स मिलते हैं। लोग बोलते हैं बिटकॉइन ने 100 गुना रिटर्न दिया, एथेरियम ने इतना ग्रो किया। और यहाँ पॉइंट ये है, क्रिप्टो के साथ साथ क्रिप्टो में लॉस भी उतना ही फास्ट होता है। आज आप 2 गुना में खुश, लेकिन कल वैल्यू हाफ भी हो सकती है। स्टॉक्स में रिटर्न स्लो होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में स्टेबल बेस्ट बन सकती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो टाइम के साथ पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है। तो सिंपल बात को याद रखो, क्रिप्टो मतलब हाई रिस्क हाई रिवार्ड, स्टॉक्स मतलब मीडियम रिस्क स्टेबल रिवार्ड। अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपने आप से पूछो, मेरा गोल क्या है, लॉन्ग टर्म बेस्ट बिल्ड करना या क्विक प्रॉफिट बनाना, या सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए या हाई रिस्क रिवार्ड। बिगिनर्स के लिए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सेफ स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग सिंपल है। आप कंपनी का नाम देखकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में बिगिनर को पहले बेसिक समझनी चाहिए, वॉलेट, एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, मार्केट साइकिल्स। क्रिप्टो में एक कॉमन मिस्टेक होती है फोमो। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कॉइन ऊपर जा रहा है तो बिना रिसर्च के बाय कर लेना। ये सबसे डेंजरस हैबिट है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक्स को जज कैसे करते हैं। स्टॉक्स में आप एनालाइज कर सकते हो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या नहीं, फ्यूचर्स प्लान्स क्या है, डेप्ट ज्यादा है या मैनेजेबल है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो स्टॉक्स ग्रोथ कर सकता है। क्रिप्टो को कैसे जज करते हैं। क्रिप्टो को जज करना थोड़ा ट्रिकी होता है। आपको चेक करना होता है कॉइन्स का यूज केस क्या है, प्रोजेक्ट रियल है या स्कैम है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है या फेक हाइप है, एंड टोटल सप्लाई कितनी है, डेवलपर्स एक्टिव है या नहीं। क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन्स सिर्फ हाइप से चल रहे होते हैं, इसीलिए डीप रिसर्च इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स और क्रिप्टो दोनों में बाइंग सेलिंग इजी है, बट क्रिप्टो में कभी कभी लो वॉल्यूम कॉइन्स में प्रॉब्लम होती है। मतलब जब आप बेचना चाहोगे तो बायर ही नहीं मिलेगा, ये प्राइस सडनली ड्रॉप हो सकता है। स्टॉक्स में एस्टैब्लिश्ड कंपनी में लिक्विडिटी बेटर होती है, लार्ज स्टॉक्स को आप इजिली बाय या सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं सेफ्टी और स्कैम्स की। क्रिप्टो में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए।
ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिप्टो में स्कैम्स का रिस्क ज्यादा होता है। फेक कॉइन, रुजपाव एंड फेक एक्सचेंजेस एंड फिशिंग लिंक्स एंड फेक वॉलेट एप्स। इसीलिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते टाइम 2F इनेबल करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, अननोन लिंक्स पे क्लिक्स मत करो, रैंडम इन्फ्लुएंसर की एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ओनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज करो। स्टॉक्स में भी स्कैम्स हो सकते हैं पर सिस्टम ज्यादा रेगुलेटेड होता है। बहुत लोग क्रिप्टो और स्टॉक्स दोनों में ट्रेडिंग करते हैं बट ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए रिस्की होता है। तो याद रखो, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म होल्ड, लेस टेंशन एंड ग्रोथ पे फोकस, एंड ट्रेडिंग में डेली अप डाउन एंड फास्ट प्रॉफिट का गोल, हाई स्ट्रेस एंड हाई रिवार्ड। अगर आप बिगिनर हो तो पहले इन्वेस्टिंग समझो, ट्रेडिंग तब करो जब नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो दोनों को कंबाइन कैसे करें। सबसे बेस्ट अप्रोच होता है बैलेंस। आप स्टॉक्स को बेस बना सकते हो और क्रिप्टो का स्मॉल पोर्शन में रख सकते हो। एग्जांपल, अगर आपके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो 7,000 या 8,000 आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, 2,000 या 3,000 आप क्रिप्टो में कर सकते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा और क्रिप्टो का अपसाइड भी मिल सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टॉक्स में भी क्रिप्टो में भी। अगर आप हर दिन प्राइस चेक करोगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, इसीलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। एक सिंपल रूल याद रखो, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, स्पेशली क्रिप्टो के केस में ये रूल लाइफ सेवर है। एंड फाइनल कंक्लूजन, क्रिप्टो या स्टॉक, तो दोस्तों फाइनल समरी ये है, स्टॉक मार्केट स्टेबल है, रेगुलेटेड है एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर है। कंपनीज के ओनरशिप आपको मिलते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में फास्ट अपॉर्चुनिटीज है लेकिन हाई वोलेटिलिटी है एंड हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। एंड ये मार्केट 24 आवर ओपन रहता है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, नॉलेज लेवल क्या है और टाइम हॉरिजन कितना है। अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो स्टॉक्स बेस्ट है, अगर आप हाई रिस्क हैंडल कर सकते हो तो क्रिप्टो स्मॉल पोर्शंस में आप ऐड कर सकते हो। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ आप क्रिप्टो टीम हो या स्टॉक्स टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।